अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ सैलाब में लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान, जिनको सिक्योरिटी की अपनी पड़ी हुई है कि मेरी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, वापस ले ली गई है। पीटीआई की जानिब से शोर शराबा कराया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कंपेन एक चलवाई जा रही है कि इमरान खान की सिक्योरिटी कम कर दी गई है। कितनी सिक्योरिटी है इमरान खान को इस वक्त भी, मैं उसकी फ़िगर भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो वफाकी हुकूमत ने, वफाकी पुलिस ने, इस्लामाबाद पुलिस ने जारी की है कि इमरान खान को इस वक्त कितने पुलिस एहलकार हैं और साबिक वज़राए आज़म जो बाकी रहे हैं उनको रूल्स के मुताबिक कितनी सिक्योरिटी दी जाती है, कितना प्रोटोकॉल होता है और इमरान खान को कितना होता है। कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें। इस वक्त इमरान खान को तो जाना चाहिए लोगों के पास, मुतासरीन के पास, सैलाब में, बारिशों में लोगों के पास हमदर्दी करनी चाहिए, बल्कि क्योंकि लीडर हैं, ज़ाहिर है लोग इनके साथ भी हैं, तो अपने ही लोगों के पास जाएं। पीपल्स पार्टी के जो हामी हैं उनके पास न जाएं, नून लीग के हामी हैं, जेयूआई के जो हामी हैं उनके पास न जाएं। जो इनके अपने हैं मानने वाले, जो पीटीआई के लोग हैं, वो भी तो हैं ना सैलाब ज़दगान में, तो उनके पास ही जाएं तो भी काफ़ी है। लेकिन उनके पास जाने के बजाय उनको अपनी सिक्योरिटी की पड़ी है। 77 पुलिस एहलकार इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस के हैं। कितने? 77 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के इमरान खान के साथ सिक्योरिटी पे मामूर हैं, बनी गाला में भी, और इमरान खान के साथ जो साथ सफ़र करते हैं। और 8 पुलिस एहलकार इसके अलावा हैं गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के। 8 और 77 85 पुलिस एहलकार इस वक्त सिर्फ़ एक इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मामूर है। जबकि साबिक वज़राए आज़म जो थे, जितने भी रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हों, शाहिद खाकान अब्बासी हों, जो भी हों, उनको रूल्स के मुताबिक, जो कानून है उसके मुताबिक या रिवायात हैं उसके मुताबिक सिर्फ़ 5 पुलिस एहलकार साबिक वज़राए आज़म को दिए जाते हैं और इमरान खान को 85 पुलिस एहलकार हैं इस वक्त। उसके बावजूद वो डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, चीख रहे हैं। पीटीआई भी चीख रही है, पीटीआई के वर्कर चीख रहे हैं, पीटीआई के रहनुमा चीख रहे हैं कि जी घल घोड़ा इमरान खान की सिक्योरिटी वापस कर दी गई। यही इमरान खान, मुझे याद है अपने दौर में अपोजिशन रहनुमाओं से, सारों से तकरीबन इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। मौलाना फजल रहमान से भी ले ली गई थी। मुझे याद है कि मौलाना फजल रहमान सऊदी अरब गए हुए थे उम्रे की अदायगी के लिए, तो पीछे इमरान खान ने हुक्म जारी कर दिया था, केपी के गवर्नमेंट ने हुक्म जारी कर दिया था कि मौलाना फजल रहमान को जो सिक्योरिटी दी गई है ये वापस ले लो। शाहिद खाकान अब्बासी को और बाकी जितने भी रहनुमा हैं इनसे सिक्योरिटी वापस ले लो जी। तो मौलाना फजल रहमान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। और उन दिनों में मुझे याद है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, जेयूआई के जितने भी एमएनएज और सेनेटर्स थे, वो अपना असलहा, जो लाइसेंस का असलहा है, क्लाशनकोफ या बाकी जो असलहा था उनका अपना, वो अपना असलहा लेकर वो ख़ुद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में एमएनएज और सेनेटर्स एयरपोर्ट पर मौलाना फजल रहमान को रिसीव करने गए थे। ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कवर भी किया था उनको। और सिर्फ वो एक अलामती तौर पर गए थे, सिक्योरिटी गार्ड तो मौलाना के नहीं थे वो, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड के बनकर मौलाना के पास गए थे कि भाई हम आपकी सिक्योरिटी ख़ुद संभालेंगे, अगर हुकूमत आपसे सिक्योरिटी वापस लेगी, छीन लेगी, ज़्यादती करेगी, तो फिर हम आपकी सिक्योरिटी हम संभालेंगे। जो एमएनएज और जो सेनेटर्स हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ हुकूमत को बावर कराने के लिए। हालांकि मौलाना फजल रहमान पर 3 तकरीबन खुदकुश हमले हो चुके हैं। मौलाना को अल्लाह ने बचाया है खुदकुश हमलों में से। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमला हो चुका है, मौलाना फजल रहमान पर 2-3 हमले हो चुके हैं। तो उन हमलों में के बावजूद मौलाना को जो सिक्योरिटी फ़राहम की गई थी, जो पहली हुकूमतों ने दी थी, इमरान खान से पहले मौलाना फजल रहमान को ये सिक्योरिटी मिली हुई थी, लेकिन वो भी इमरान खान ने वापस ले ली थी मौलाना से। और बड़ा एहतजाज इस पर हुआ था जेयूआई का, तो उसके बाद कुछ सिक्योरिटी मौलाना को फिर वापस दे दी गई थी। तो इसी तरह इमरान खान अपोजिशन के साथ यही बर्ताव करते रहे। अगर कोई जेल में है, नवाज़ शरीफ जेल में था, तो जेल में उनसे
एसी छीनने की कोशिश या अखबार की सहूलत छीनने की कोशिश या टीवी की सहूलत छीनने की कोशिश, ये ऐलान किया था इमरान खान ने अमेरिका में। आपको याद होगा अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा था कि नवाज शरीफ उधर अयाशी कर रहे हैं जेल में, उधर टीवी देख रहे हैं, एसी देख रहे, एसी चल रही है, एसी के मज़े ले रहे हैं, उड़ा रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं, तो मैं इनसे जाके वापस जाके इनसे ये सारी सहूलतें छीन लूँगा, मैं इनको तकलीफ़ें दूँगा, मैं इनको तकलीफ़ें दे दे कर इनको मैं ख्वार करूँगा। ये इमरान खान का अपना रवैया था। इस वक्त इमरान खान को जो अपनी सिक्योरिटी है, यानी सरकार ने जो दी है अकेले इमरान खान को, जो पुलिस एहलकार हैं, एसएसपी रैंक का बंदा एसएसपी की निगरानी में, यानी एसएसपी लीड कर रहा है और उसकी निगरानी में 85 पुलिस एहलकार हैं। ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से इनको सिक्योरिटी मिले, कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा से, जीबी से मज़ीद सिक्योरिटी, पंजाब से पुलिस आए। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इनको क्लियर कर दिया है कि एक तो किसी भी सूबे से अगर मरकज़ में रहने वाले, इस्लामाबाद में रहने वाले किसी लीडर को सिक्योरिटी किसी सूबे की चाहिए होगी तो वो वजारत दाखिला, वफाकी वजारत दाखिला फ़ैसला करेगी और उसके अलावा जो पुलिस रूल्स हैं उसके मुताबिक दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान चाहें तो आधी पुलिस 100 पुलिस एहलकार पंजाब से मंगवा लें, 50 पुलिस एहलकार केपीके से मंगवा लें, तो 25 पुलिस एहलकार जीबी से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो 25 जो हैं कश्मीर से। ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस के रूल्स हैं, उस रूल्स के मुताबिक अगर पुलिस सूबों से आती है तो हम देने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने यह कहा है कि 5 पुलिस एहलकार होते हैं वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़राए आज़म को हमने वो तो दिए हुए हैं, लेकिन हमने जो ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है, इमरान खान बार बार कह रहा है मुझे जान का ख़तरा है, जान का ख़तरा है, जान का ख़तरा है। ये इन्होंने बयानिया एक बनाया था कि जी मुझे जान का ख़तरा है, तो अब ज़ाहिर है इंटरनेशनली इमरान खान का नाम तो है, तो इमरान खान को ये जान का ख़तरा होने की वजह से ये इन ख़दशात की बिना पर पुलिस ने इजाफ़ी पुलिस एहलकार दिए हैं, इजाफ़ी सिक्योरिटी दी है इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने, वफाकी पुलिस ने। तो इससे ज़्यादा और क्या करें, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान चीख रहे हैं, इमरान खान की पार्टी चीख रही है, उनके रहनुमा चीख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है कि जी बड़ा क़यामत टूट रही है, आसमान टूट रहा है जी, इमरान खान के साथ जो है बड़ी ज़्यादती है और उनको जान का ख़तरा है, लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। सिक्योरिटी कोई वापस नहीं ली गई। इस्लामाबाद पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर, तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने ये बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने वजाहत की है कि इमरान खान से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई और न ही कम की गई है, बल्कि उनकी जान को ख़तरात के जो ख़दशात ज़ाहिर किए हैं उसकी वजह से हमने इजाफ़ी नफरी दी है। तो अवाम को गुमराह किया जा रहा है, तो इस पे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिस तरह का गलत किस्म का, तो इस गलत इन्फॉर्मेशन देने पे, गलत प्रोपेगेंडा करने पर भी वफाकी हुकूमत को, FIA को, साइबर क्राइम को कम से कम उनको भी एक्टिव होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो ये प्रोपेगेंडा कर रही हैं। पुलिस ने जारी किया है बाज़ाब्ता तौर पर कि 8 पुलिस एहलकार गिलगित बल्तिस्तान के हैं, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के, और 77 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पुलिस के हैं, जबकि होने टोटल 5 चाहिए उसूली तौर पर। लेकिन इमरान खान क्योंकि मातम ज़्यादा कर रहे होते हैं और प्रोपेगेंडा ज़्यादा कर रहे होते हैं, प्रोपेगेंडा पार्टी है, सोशल मीडिया पार्टी है, ट्विटर पार्टी है, तो उनके बच्चे जो हैं यूथे वो मुल्क से बाहर भी, मुल्क के अंदर भी वो प्रोपेगेंडा करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस को, वफाकी हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा जो है ये हर बार इस्तेमाल किया जा रहा है कि इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है जी, कम कर दी गई है। कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। वफाकी हुकूमत के बकौल, वफाकी पुलिस के तर्जुमान के बकौल और न कम की गई है, बल्कि इजाफ़ी नफरी, इजाफ़ी पुलिस दे दी गई है। हालांकि इमरान खान ने माजी में अपने दौर में इन ही जमातों के साथ, मौलाना फजल रहमान हो, शहबाज शरीफ हो, या बाकी शायद खाकान अब्बासी हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हों,
आसिफ अली जरदारी हो, इनके साथ ये बड़ी ट्रेजेडी करते रहे हैं इमरान खान, लेकिन वो बदला नहीं ले रहे। उसके बावजूद ये मौजूदा हुकूमत इनसे बदला नहीं ले रही, बल्कि इनको इजाफी पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी इनके साथ तैनात की गई है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।